दोस्तों आज हम धरना स्थल जयपुर से आप लोगों को जो मीडिया में न्यूज़ छप रही है, जो हमारा विश्वास है दैनिक भास्कर जैसे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि वहाँ अच्छी न्यूज़ें आती हैं, उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो उसके लिए मैं जो लोग इस कंपनी में थे, काम कर रहे थे, कुछ कारणों से कंपनी बंद हो गई, हम लोगों का भरोसा तोड़ दिया। अब हम लोग चाहते हैं आपसी मध्यस्थता, तो उसमें जो हमें दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए कुछ हमारे मन में संशय है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जिस पे लोगों का भरोसा है वहाँ से उठी हैं। तो उसका विश्लेषण करने के लिए हम स्पेशली आज जयपुर धरना स्थल पे आए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो पुराने हैं, उनको पता है एक्चुअल चीज़ें। दैनिक भास्कर ने बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी जाँच पड़ताल से ये सारे सवाल जवाब उठाए हैं, तो उनका जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साहब, आप ये बताइए कि दैनिक भास्कर में ये दिया है कि कंपनी ने क्रूज पे 81 में पैसे उड़ाए थे, तो ये कहाँ तक सच है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है। जैसा कि दैनिक भास्कर में खबर छपी हुई है कि कंपनी ने 81 के लिए सिंगापुर वगैरह भेजा, ये सरासर गलत है दोस्तों। कंपनी एक टारगेट देती है, उसको अचीव करते हैं। हमने निवेशक थे, हमने निवेश किया, उसमें हमने अचीव किया, और उनमें काफ़ी साथी लोग हैं जो पेमेंट पे करके फॉरेन गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी खबर है ये सुनी सुनाई बातों पर है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लोग 81 के लिए कंपनी ने भेजा था, कंपनी ने टारगेट दिया था, उसी हिसाब से हम सब गए थे। ये सरासर गलत है। उनको वो घर बैठे सुनी सुनाई बातों को विश्वास करते हैं, वो देखते नहीं है कि क्या सत्य है। आज हमारी कंपनी के साथ एक मध्यस्थता हो रही है, उनको इस चीज़ का तकलीफ़ है कि ये इतने केस क्यों सुलझ रहा है। ये सरासर गलत है और मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ। और भी मेरे साथी हैं जो हमारे साथ गए हैं, वो भी बताएंगे। जैसे ज्ञान साहब हैं, रविराज जी हैं, वो बताएंगे। ज्ञानदास जी से पूछो। साहब, मैं भी सिंगापुर गया था, परंतु कंपनी के अंदर ये भी सुविधा थी कि जो आदमी, हर आदमी टारगेट अचीव नहीं कर सकता, तो वो अपने पेमेंट से भी विजिट करके आ सकता है। तो उसके अंदर मैं भी मेरे पेमेंट देके मैं उसके साथ विजिट करके आया। सबसे टारगेट तो जो कंपनी ने टारगेट रखा था वो सब आदमी अचीव नहीं कर सकते। जो अचीव नहीं कर सकते थे उनको कंपनी की तरफ से ये छूट थी कि वो अपना पेमेंट से इस विजिट के अंदर आप जाके आ सकते हो, जिसके अंदर मैं भी विजिट करके आया था। सर, जैसे कि किसी भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में हमें जो जैसे दीपावली पे कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, उस तरह से कोई भी बैंक में कर्मचारी होता है, लोन डिपार्टमेंट जो भी है, रिकवरी डिपार्टमेंट, जब उनका टारगेट पूरा होता है तो उसमें कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, और उसके इंसेंटिव में ये टूर के पैकेज भी आते हैं। तो ये सब करना क्या एक 81 में आता है, ऐसा दैनिक भास्कर का कहना है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा आजकल जनरली सभी जगह होता है, बैंक हो चाहे कोई कंपनी हो। जो भी लीडर को या जिनको टारगेट मिलते हैं वो टारगेट काफ़ी अच्छा अचीव कर लेते हैं, या जैसे भी वो टारगेट अचीव करते हैं उनको दिया जाता है। ये कोई गलत नहीं है। ये एक अपने टारगेट अचीव करने के लिए उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, और प्रोत्साहन आजकल कोई नहीं लेना चाहता। हर डिपार्टमेंट में प्रोत्साहन राशि जो उनको अचीवमेंट दिए जाते हैं वो मिलते हैं, और वही सभी ने किया था। ऐसा ही सेम इस कंपनी ने किया था, जो उनके अचीवमेंट थे वो उनको दिए गए। साहब, इसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि नरेश काजला और कमेटी के लोग जो बिक गए, जबकि वो खुद शायद कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, और उन्होंने ये सारा खड़ा किया है कि हम सारे लोग एक हो जाएं ताकि एक दूसरे पे एफआईआर नहीं हो। तो उसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि कमेटी के ऊपर जो संदेह है वो क्या, कहाँ तक सही है? मैं सत्यनारायण सिंह भदौरिया ग्वालियर से बिलोंग करता हूं, और जो भी इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि नरेश काजला जी बिक गए हैं या उन्होंने कुछ ऐसा किया, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं बिक गए हैं। और वो जो काम कर रहे हैं, इतना सराहनीय काम, जो कि मैं ये समझता हूं कि जो यहाँ पे धरना स्थल में पहुँच नहीं रहे हैं या उस चीज़ के बारे में ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं रहे हैं, वो ही लोग इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं। अगर वो यहाँ होते तो इस चीज़ के बारे में ना तो वो सवाल उठाते और ना ही ये कहते कि नरेश काजला जी बिक चुके हैं। अगर बिक जाते तो इस स्टेज तक जो मेरी जो कार्रवाई चल रही है और जहाँ से मैं संतुष्ट हूँ, मैं यहाँ पे 19 तारीख से लेके अभी तक मैं धरना स्थल में यहाँ बैठा हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि कोई बंदा हमारी कमेटी में बिक गया है और जो वो अपने हट के कोई काम कर रहा हो। और साहब, ये जो दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि किसी पार्क में लोगों को बुला के समझाइश की जा रही है, जबकि वीडियो जो उन्होंने अपलोड किया है उसमें शहीद स्मारक दिखाया जा रहा है। तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है।
और ये भी दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको सुलझाने की, और उसको तोड़ मरोड़ के जो दैनिक भास्कर दिखा रहा है उसके लिए आप लोगों का पब्लिकली क्या मैसेज है? मैं इसके ऊपर खंडन करूंगा कि जो ये दैनिक भास्कर जो बोल रहा है या लिख रहा है किसी के कहने पे, या तो कोई जयचंद है जो इसके बारे में लिखा रहा है कि, और हमारी कमेटी के बारे में वो जानता नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ 19 तारीख से बैठा हूँ, जो नरेश काजला जी हर एक वीक में यहाँ पे मीटिंग लेते हैं, और कोई भी मध्यस्थता या कोई भी कार्रवाई जो हो रही है वो जनता के सामने और शहीद स्मारक में हो रही है। अगर किसी को पता नहीं है, वो लोग ही बोल रहे हैं जो यहाँ पे अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है, सिर्फ अपडेट मोबाइल पे लेते हैं। वो लोग इस चीज़ का खंडन कर रहे हैं, वो उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरे को गुमराह कर रहे हैं वो लोग। साहब, ये दैनिक भास्कर आप लोगों की न्यूज़ें बार बार डालता रहता है, क्या ये आपके इंटरव्यू के लिए कभी आया है शुरुआत से लेकर जब से कंपनी भागी है? मैं यहाँ 19 तारीख से हूँ, और मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा इस धरना स्थल पे बहुत ही कम लोग रुके होंगे, और हमारी जो टीम ग्वालियर की टीम है वो रुकी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि दैनिक भास्कर का कोई भी प्रेस रिपोर्टर अभी तक इस धरना स्थल पर नहीं आया है। और मैं इसके तथ्य को कैसे सही मानूँ कि जैसे वो हकीक के जो गिरफ्तार हुए हैं बंदे, उसमें से एक बंदे की उम्र बता रहे हैं कि ये 18 साल है और उसकी माँ 20 साल पहले मर चुकी है। तो क्या वो बच्चा कब पैदा हुआ था? ये दैनिक भास्कर ने लिखा है, देखिए आप पढ़ के देखो आप। आपका नाम क्या है साहब? जय हिंद, मैं कैप्टन बिट्टू सिंह। तो साहब, ये जो दैनिक भास्कर में बार बार आ रहा है कि कमेटी पीड़ितों को डरा रही है, ये कहाँ तक सच है? देखिए साहब, ये जो दैनिक भास्कर है इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि इधर पिछले 1-1.5 महीने से हम बैठे, कभी दैनिक भास्कर कभी आया ही नहीं हमारे पास। ये कहाँ से क्या करता है, कहाँ से न्यूज़ उठाता है, और ये बोलता है कि भाई ये डरा रहे। अरे हम क्यों डराएंगे? ये जो भी कमेटी आती है पूरी जनता के सामने जो फैसला होता है उसको हम करते हैं। बाकी ये दैनिक भास्कर कर रहा है बिल्कुल सरासर गलत कर रहा है। और यदि दैनिक भास्कर इतना सही है तो क्यों नहीं आए? अब संडे को आ जाओ, हम बताएंगे उसको भाई क्या क्या चीज़ है। कोई किसी को नहीं धमका रहा है, नहीं कोई, ये सब समझौते से सारा काम हो रहा है। बाकी ऐसे कुछ सबसे राय लेके कमेटी काम कर रही है, बिल्कुल सरासर गलत फैला रहा है। ये हो सकता है कुछ पैसे वैसे लेके भी कर लेते हैं। तो दैनिक भास्कर में तो क्या, उसको तो खुद ही नहीं पता कि मेरा छापना क्या है। जब हम गए थे हमारी क्यों नहीं छापी उसने? जब हम फर्स्ट में गए थे दैनिक भास्कर के पास, तब 2 फरवरी को गए थे, तब तो बोले हाँ आपकी न्यूज़ आएगी। आज तक वो हमारे को शकल तक नहीं दिखाई। वो कैसे, हम कैसे मान दें दैनिक भास्कर? प्रिंटर बता रहे थे। तो साहब ऐसा है, दैनिक भास्कर का मैं नहीं मानता ये प्रोपेगेंडा है, और हम किसी को डरा रहे। हम सब सारा समझौता के हिसाब से काम कर रहे हैं। साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बब्बर सिंह तंवर। और साहब, ये जो दैनिक भास्कर में जो न्यूज़ आ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दैनिक भास्कर ने कुछ दिन पहले डाला था कि 16,000 का प्रिंट है और कंपनी के पास थोड़ी सी कोई नाम मात्र की ज़मीन है, जबकि वही दैनिक भास्कर आज इतना बड़ा व्यू बना के भेज रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ गया, कहाँ बन रहा है उसके पास में? जबकि हम धरने के ऊपर 2 महीने से यहाँ कंटिन्यू बैठे हुए हैं, उसके पास में ऐसा क्या आला है जो वो बाहर से ही वो रिकॉर्ड कर रहा है? हमने तो नहीं देखा आगे आज तक दैनिक भास्कर आया है। दैनिक भास्कर ने ये बताया कि 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और 16,000 का प्रिंटर मिला है और कुछ भी नहीं है। तो उससे बहुत लोगों को सदमा पहुंचा था। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बताई है। तो कितना प्रॉपर्टी बताया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी 1700 बीघा ज़मीन बताई है और उनके अकाउंट्स में